नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने प्रिय दर्शकों को धन्यवाद देती हूँ और इस वीडियो में उनका स्वागत है। तो वैसे हमारे घर पर हमारे किचन में बहुत सारे सामग्रियाँ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सामग्रियाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में जो चल रही हैं समस्याएँ, दिक्कतें, दरिद्रता, घर की ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा है, सारे के सारे परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, ठीक है? किचन की जो वह चीज़ होती है वह सब भोजन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और उसके बिना भोजन का रंग फीका पड़ जाता है, ठीक है? उसके बिना भोजन का रंग जो है एकदम बेरंग सा लगता है। तो शायद आपको मालूम हो ही गया होगा और समझ ही गए होंगे कि भोजन में बेरंग सा चीज़ वो कौन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों शायद आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हम आज हल्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है? हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बिना भोजन का रंग फीका लगता है, बेरंग सा दिखाई देता है। चाहे दाल हो या चाहे सब्जी हो, हल्दी के बिना सब फीका है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हल्दी, हल्दी और नमक। लेकिन आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए ये जो हल्दी की गांठ है, जो हल्दी का पाउडर है, हम आज इस हल्दी के उपाय बताएंगे, वो जो धार्मिक उपाय हैं, ठीक है? औषधि गुणों से जुड़ा हुआ इसका जो धार्मिक उपाय है हम आज वो बताएंगे, ठीक है? जो किसी भी मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले इस पीले रंग का तिलक लगाकर शुरू किया जाता है और आप जानते होंगे कि हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है। और आज हम इस पीले रंग के हल्दी के 10 चमत्कारी उपयोग बताएंगे। शायद आज से पहले आप लोगों को इतना जबरदस्त हल्दी के चमत्कारी उपयोग नहीं जानते होंगे। अगर आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हल्दी की चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग आप भी जान जाएंगे। वह हल्दी जो हमारे रसोई घर में पाई जाती है और यह विभिन्न मसालों में महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है? साथ ही हल्दी में दैवीय गुण भी मौजूद होते हैं और आयुर्वेदा दृष्टि से देखा जाए, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, ये सब तरीके से हल्दी बहुत ही फायदेमंद और उपयोगी होता है, ठीक है? हल्दी जो है सेहत दुरुस्त करने के साथ साथ आपको कई बाधाओं से मुक्ति दिला सकती है। जैसे सेहत दुरुस्त मतलब सेहतमंद या चोट लगती है तो आप उस टाइम भी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं और या करते भी होंगे कुछ लोग। जैसे चोट लग गई तो उसमें क्या किया जाता है कि दूध गर्म करके और उसमें हल्दी घोल कर मतलब डालकर उसे पिया जाता है, ठीक है? ये जो हल्दी है ये भगवान विष्णु और गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय होती है। हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है और हल्दी से संबंधित कुछ उपायों को करने से परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि आपको हम पहले भी बताए हैं कि नकारात्मक ऊर्जा हो या कोई भी आपकी ऐसी समस्या हो तो आप उन समस्याओं को इन हल्दी के द्वारा आप उसे दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम इन 10 उपायों को, इस 10 चमत्कारी जो आपको हम उपाय बताने वाले हैं, इसे कैसे करना है और किस टाइम में करना है, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि आपको जो ये हल्दी का उपयोगी है रहस्य है, जो फ़ायदेमंद है, वो आपको फ़ायदा इसका कैसे है, तो यह सारी चमत्कारी उपयोग कैसे करना है, तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है? तो पहला उपाय क्या है और किसको करना है और कैसे करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे कि जानते हैं देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना चाहिए, ठीक है? जैसे किसी के देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु नाराज हो गए हैं, उनके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो इनको प्रसन्न करना है तो आप हल्दी की 1 गांठ या 2 गांठ हो या गांठ ना भी हो तो आप हल्दी पाउडर को कागज़ में फोल्ड करके उसे आप किसी को भी जो ज़रूरतमंद है उसे आप दान दे सकते हैं, ठीक है? जिससे आपके गुरु ग्रह मजबूत होंगे और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपसे दूर रहेगी, ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं दूसरा उपाय है
कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे आप लोग के घर में किसी भी तरह से भूत प्रेत का साया या उनके मतलब कुछ अजीबो-गरीब सा आपको लगता है कि अरे घर में कुछ भयानक सा कभी आपको देखने के लिए मिल गया या कभी किसी तरह से आपको डरावनी चीज़ें आपको याद आ गई और आप डर गए। तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने घर की जो बाउंड्री है, बाउंड्री का जो दीवार है, उस दीवार पर आपको हल्दी की रेखा बना लेना है, ठीक है? हल्दी की रेखा कर देना है चारों तरफ से, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा किसी भी तरह से या किसी भी प्रकार से आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है और भीतर आपके कोई भी घर में भूत प्रेत का साया हो चाहे किसी भी तरह से, वो अंदर नहीं जाएँगी और आपको कभी भी डरावना घर में नहीं लगेगा, ठीक है? ये तीसरा नंबर का उपाय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको किसी कार्य में सफलता पाना है, चाहे आप परीक्षा से लेकर हो या पैसों को लेकर हो कि मतलब हमें इस काम में सफलता मिले या उस काम को कर रहे हैं, उस कार्य को आपको सफल करना है, उसमें सफलता पाना है, तो आप एक हल्दी का छोटा-सा उपाय कर सकते हैं। नहाने के पानी में चुटकी भर आप हल्दी का जो पाउडर है, उसको डालकर आप नहाइए मतलब स्नान कीजिए, ठीक है? जिससे आपके शारीरिक और मानसिक जो शुद्धता है वो आपको मिलेगी और शारीरिक और मानसिक शुद्धता से ही आपको किसी भी प्रकार की सफलता हो वो आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? ये जो हल्दी का है चौथा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा, ये किसको करना है। जैसे आप लोगों में किसी को भी मतलब घर परिवार में या किसी को भी अगर बुरे सपने आते हैं, बुरे सपने जैसे कभी-कभी आप नींद में चलने लगते हैं या नींद में कभी हो तो आपको हँसी आ जाती है, रोने लगते हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, एक आप हल्दी की गाँठ लेंगे और उसमें मौली धागा, ठीक है? मौली धागा जो है आप उसको लपेट देंगे, उसमें लपेट कर आपको क्या करना है, जिसको ऐसे स्वप्न आते हैं, जिसको या अज्ञात भय होता है, उनके सिरहाने पर आप रख देंगे और रख कर आप सो जाएँगे या उनको जब सोएँगे तो उनके सिरहाने पे आप रख देंगे तकिए के नीचे, ठीक है? जिससे क्या होगा कि उनके जो ऐसे जो बुरे सपने आते हैं, अज्ञात भय होता है, वो उनसे छुटकारा मिल जाएगा और वो आराम से रात भर सो सकते हैं। आप लोगों को पाँचवाँ उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा किन लोगों को करना है और कैसे करना है। जैसे आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है या आप कोई भी कार्य करने जा रहे हो, तो जैसे आप घर से सोच के निकले कि हाँ, आज का हमारा यह काम हो जाएगा, लेकिन आप गए बीच रास्ते में या आपको मतलब मान लीजिए आपको कोर्ट संबंधी हो या किसी भी तरह से मतलब किसी भी प्रकार के आपका जो सफलता आप पाना चाहते हो, तो आप उसके लिए एक हल्दी का छोटा-सा प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे आपको क्या करना है, गणेश जी को आपको हल्दी का टीका लगाना है, ठीक है? गणेश भगवान को आपको हल्दी का टीका लगाना है। उसको टीका लगाने के बाद से वही जिस हाथ से आप अनामिका उँगली से जो आप लगाएँगे, जो कानी उँगली के बगल में मतलब लास्ट वाली उँगली के बगल में जो होती है अनामिका उँगली, उससे आप तिलक लगाएँगे और तिलक लगाकर उसी हाथ उँगली से आपको, ठीक है? दूसरी हल्दी का यूज़ नहीं करना, उसी हल्दी से जो बचा हुआ रहेगा आपके उँगली में जो तिलक वाला जो हल्दी बचा रहेगा, आप उसी से क्या करेंगे, आप अपने सर पर तिलक लगा लेंगे, ठीक है? जिससे आप कोई भी काम करने जा रहे हो या किसी भी चीज़ को करना शुरू किया है तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, शुभता मिल जाएगी, ठीक है? तो आप लोगों से हमारी एक विनती है कि छठवां उपाय जानने से पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्यों और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसका चला जाए, ठीक है? और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं हम छठवां उपाय किसके लिए है और कैसे करना है, ठीक है? अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, ठीक है? जीवन साथी मनचाहा आपको जीवन साथी आपको मतलब उसको प्राप्त करना है, मनचाहा जीवन साथी से आपका जो आप शादी करना चाहते हैं उनसे उनके जो शादी करने की बात है या मतलब किसी भी तरह से आप उनको चाहते हैं कि उनसे शादी हो जाए, उनसे विवाह हो जाए, लेकिन उस बात में उस सभी साथ में शादी करने के बाद में आपको अगर इस तरह से रुकावटें आ रही हैं, तो आप उसके लिए एक छोटा-सा उपाय कर सकते हैं, ठीक है? भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने, ठीक है? प्रतिमा के सामने एक चुटकी हल्दी आप अर्पित कर देंगे। क्या करेंगे? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रतिमा के सामने एक चुटकी हल्दी आपको
अर्पित कर देना है। इससे आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी आपको मधुरता मिल जाएगी, उसमें भी आपको अच्छे से अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में कलेश है, तो उससे आपको मतलब मुक्ति मिल जाएगी और आप दोनों में प्रेम बढ़ जाएगा। और अगर आप मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपको विवाह जो रुकावटें आ रही है विवाह में, तो वो सारे आपको रास्ते क्लियर हो जाएंगे। वो आपके रास्ते जो रुकावटें आ रही थी, बाधा आ रही थी, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ठीक है, आइए अब जानते हैं सातवां उपाय। ठीक है, सातवां उपाय किसके लिए है और किन लोगों के लिए है, कैसे करना है, तो आइए जैसे आप बहुत दिनों से आप कोई इच्छा रखे हों, मनोकामना रखे हों, वो आपका अटका हुआ है, वापस आपको मिल नहीं पा रहा है, धन वापस भी अगर चाहते हो, किसी को आप पैसे दे दिए लेकिन वो आदमी पैसा नहीं दे रहा आपको। ठीक है, पैसा नहीं दे रहा, उसमें आपको मतलब वो मिल नहीं पा रहा है, आपको बहुत ज़रूरत है और बहुत इच्छा है आपको बहुत दिनों से किसी प्रकार की, जिसमें आपको रुकावटें आ रही हों, वो काम अटका हुआ है अगर बहुत दिनों से, तो उसको आप शीघ्र ही आप मतलब कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि आइए जानते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है बस, ठीक है, आपको क्या करना है कि चावल को हल्दी में रंग लेना है। ठीक है, चावल को क्या करना है, हल्दी से रंग लेना है और इसे लाल रंग के कपड़े में, हल्दी से आप चावल को रंग लेंगे। ठीक है, और उसको लाल कपड़े में बांध देंगे। ठीक है, बांध कर उसको क्या करना है, आपको अपने पर्स में रख लेना है। मतलब हल्दी जो चावल है उसको हल्दी से मतलब आपको उसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि मतलब आपको उसको मिक्स कर लेना है चावल को, और वो पीले कलर का जब हो जाएगा तो उसको आप लाल कपड़े में बांध लेंगे। अब पोटली छोटा सा बनाकर आप अपने पर्स में रख लेंगे। आपको ये छोटा सा उपाय करने से क्या होगा कि आपको लंबे समय से जो अटका हुआ धन है, जो मतलब बहुत लंबे समय से जो इच्छा है, वो आपको शीघ्र ही मतलब आपको वापस भी धन मिल जाएगा और आपकी मनोकामना इच्छा पूरी भी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं अब हम सातवां उपाय। ठीक है, सॉरी, ये हमारा जो हम आपको नियम बताए हैं उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मतलब कि जैसे नंबरिंग हमने शायद कहीं आपको गलत बता दिया है, लेकिन अब हम आपको 9वां उपाय बता रहे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो आपको बुधवार, ठीक है, बुधवार और गुरुवार के दिन आपको क्या करना है कि आपको भगवान गणेश को, ठीक है, हल्दी चढ़ाना है। हल्दी की माला अगर आप बना सकते तो हल्दी की माला बना लीजिए और भगवान गणेश को आप अर्पित कर दीजिए, उनको पहना दीजिए। इससे क्या है, जो आपकी मतलब किसी कार्य में अगर बाधा आ रहा है तो उसमें आपको रुकावट आ रहा है तो वो आपको दूर हो जाएंगे, आप उस कार्य में सफल हो जाएंगे। ठीक है, और आइए जानते हैं अब 10वां उपाय किसके लिए है और किन लोगों के लिए है। तो इसको आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत दिनों से अगर आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है, लक्ष्मी का आगमन नहीं दिखाई दे रहा है, लक्ष्मी जी को आपको प्रसन्न करना है जिससे आप तिजोरी हमेशा आपका धन से भरा रहे, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा बस उपाय करना है। लाल कपड़े में हल्दी की गांठ को बांध लेना है। ठीक है, लाल कपड़े में आपको क्या करना है, हल्दी की गांठ को बांध लेना है, बांध कर आपको तिजोरी में रखना है। ठीक है, तिजोरी में रखना है जिससे आपके पूजा करने से मतलब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। रखना है और रखने और पूजा करने से, ठीक है, तिजोरी में रख देंगे और माता लक्ष्मी को हमेशा आप उनकी पूजा करेंगे जिससे माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। और आप जहाँ तिजोरी में रखे हैं यह मतलब जो गांठ वाली हल्दी, उससे आपके जो धन है वो आपको बढ़ोतरी होंगी, उन्नति होंगी उससे। ठीक है, तिजोरी आपका हमेशा धन से भरा रहेगा। तो अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।